आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न में पूछा गया है कि आदर्श तथा अनादर्श विलयनों के मध्य अंतर मुख्य बिंदुओं को लिखिए। ठीक है, तो दोस्तों हमें यहाँ पर मुख्य बिंदुओं के आधार पे इन दोनों के बीच में मुख्य अंतर बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर एक ब्लॉक बना लेता हूँ जिसमें हम इन दोनों के बीच के अंतर को हम यहाँ पर देखेंगे कि इनके बीच में मुख्य अंतर क्या है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा जो ब्लॉक है ये हमारे किसके लिए होगा, ये हो जाएगा हमारे आदर्श विलयन के लिए। ठीक है, तो ये होगा हमारे आदर्श विलयन के लिए और ये ब्लॉक हमारे किसके लिए होगा, ये होगा हमारे अनादर्श विलयन के लिए। ठीक है, ये हो गया हमारा अनादर्श विलयन के लिए। ठीक है, तो एक एक करके दोस्तों हम यहाँ पर इनके बीच में अंतर देखते हैं कि इनके बीच में मुख्य अंतर यहाँ पर क्या होता है। तो अब दोस्तों हम एक एक करके इनके बीच में अंतर देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों ये हमारा जो है आदर्श विलयन, हम दोस्तों जानते हैं कि ये जो हमारा आदर्श विलयन है, ठीक है, इसमें हमारा जो है विलयन का कुल आयतन दोनों घटकों के कुल आयतन के योग के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम आयतन के बारे में देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा क्या होता है, विलयन का कुल आयतन, विलयन का कुल आयतन क्या होता है, विलयन का कुल आयतन दोनों घटकों के, कौन सा घटक, विलेय और विलायक। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों घटकों के कुल आयतन के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दोनों घटकों के कुल आयतन के योग के बराबर होता है, के योग के बराबर होता है। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों ये जो हमारा अनादर्श विलयन है, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो है आयतन प्रभावित होता है। तो हम कह सकते हैं कि विलयन का कुल आयतन दोनों घटकों के कुल आयतन के बराबर नहीं होता। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, तो ये हो गया दोस्तों इनके बीच में मुख्य अंतर। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों हम इनके बीच में अगला मुख्य अंतर देख लेते हैं और वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो जो है ये जो हमारा आदर्श विलयन है, ठीक है, हम जो दोस्तों जानते हैं कि ये जो हमारा विलेय और विलायक मिलाने पर इसमें कोई ऊष्मीय परिवर्तन नहीं होते। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जब हम विलेय और विलायक को मिलाते हैं, ठीक है, विलेय और विलायक को मिलाने पर यहाँ पर कोई भी ऊष्मीय परिवर्तन नहीं होता। इसी तरह दोस्तों यहाँ पर जो हमारा अनादर्श विलयन है, ठीक है, अगर हम यहाँ पर अनादर्श विलयन को देखेंगे तो यहाँ पर हमारा जो विलेय तथा विलायक को मिलाने पर यहाँ पर क्या होता है, ऊष्मा में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर हमारे क्या हो जाएगा, विलेय तथा विलायक को मिलाने पर यहाँ पर ऊष्मा में परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों इनके बीच में ऊष्मा में परिवर्तन के बीच में इनके बीच में मुख्य अंतर। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों इनके बीच में जो तीसरा मुख्य अंतर है वो क्या है दोस्तों, ये जो हमारा आदर्श विलयन है ये हमारा क्या करता है, ये दोस्तों ताप और दाब कोई भी स्थिति में ये क्या करता है, राउल्ट के नियम का पालन करता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या करता है, राउल्ट के नियम का पालन करता है। ठीक है, इसलिए ये क्या कहलाता है, इसलिए ये आदर्श विलयन कहलाता है, पालन करता है। उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूं अनादर्श विलयन की, तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, राउल्ट के नियम के अनुसार यहाँ पर कोई भी क्रिया नहीं होती। कह सकते हैं कि यहाँ पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं होता। और यही दोस्तों में प्रश्न में पूछा गया था जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।